अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहज़ेब नवाज़ जवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होंगी। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने सक्सेस पाई, जो कामयाब हुए, और आपने उनकी ज़िंदगी की स्टोरी भी पढ़ी होगी और उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद भी मिली होगी, मोटिवेशन भी मिली होगी, आप लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा भी हुआ होगा। लेकिन आज जो वीडियो जो स्टोरी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये अहम क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। स्टोरी सुनाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ज़्यादा अहम है आप लोगों के लिए। एक शख्स 1919 में एक कंपनी में काम करता है और वो अखबार की कंपनी होती है, और कुछ अर्सा वो वहाँ काम करता है। वो बहुत गरीब होता है, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके मालिक जो होते हैं अखबार के, वो उसे काम से निकाल देते हैं एक दिन और कहते हैं कि इसके पास अच्छे आइडियाज़ नहीं हैं और ये काम सही तरह से नहीं कर सकता, तो उसको वो निकाल देता है। अब वो गरीब आदमी जो होता है वो ख़ुद को कसूरवार ठहराता है और वहाँ से वो चला जाता है। 1920 में, एक साल बाद, यही शख्स अपने एक दोस्त के साथ एक कार्टून फिल्म की बुनियाद रखता है। एक कार्टून बनाने वाली छोटी सी कंपनी की बुनियाद रखता है। अच्छा, इसके साथ साथ वो जॉब भी करने लगा, कंसास सिटी फिल्म में वो काम भी करने लगा। फिर कुछ अर्सा गुजरा तो उसने लॉरिक्स को ज्वाइन कर लिया, और लॉरिक्स ये एक इदारा है जिसके साथ मिलकर काम किया जाता है। तो इसने अपना स्टूडियो वहाँ पे जम कर दिया लॉरिक्स में। जब इसने लॉरिक्स के साथ स्टूडियो जम कर दिया और काम करने लगा तो इसको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी, और इसने सोचा कि अब काम करने वाले लोगों को भी रखना पड़ेगा। उसने इन लोगों को भी साथ रखा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुनाफा इतना कम था कि वर्कर्स की तनख्वाह ही पूरी नहीं हो पाती थी। बिलाखिर ये हुआ कि इस शख्स का स्टूडियो कर्जे में डूब गया और इसका दिवालिया निकल गया। अब इस शख्स की जो परेशानियां थी वो मज़ीद बढ़ गईं और मुश्किलात इसको पूरी तरह से घेर चुकी थी, क्योंकि जो ये काम करता था वो या तो उसका कर्ज़े में वो चला जाता था या इतना मुनाफा ही नहीं होता था। तो ये बहुत परेशान हो गया। फिर कुछ अर्सा बाद इसने ये काम किया कि इसने कैलिफोर्निया में फ़िल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड में एक और स्टूडियो खोल लिया, और वहाँ इसने कार्टून बनाने वाली कंपनी में खूब जमकर काम किया। इसी ज़माने में इसने ऑसवाल्ड द लकी रैबिट कार्टून बनाया, जो कि दुनिया में पहली कार्टूनिश मूवी थी। इस दौर में ये अपनी फ़िल्मों से 20% कमा पाता था। इसे उम्मीद थी कि अब हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएँ, मगर एक बार फिर इस शख्स ने ख़ुद को शिकस्त पाया, और ये हुआ कि इसके जो प्रोड्यूसर्स और काम करने वाले लोग थे वो यहाँ से जाने लगे, अपना सामान वगैरह पैक करने लगे। उनके प्रोड्यूसर का ये ख्याल था कि यहाँ से मुझे सिर्फ 20% पे काम करने को मिलता है, और जब अपना आइडिया या तजर्बा होगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वजह से वो जाने की तैयारी कर रहे थे, और ये शख्स इसके दिमाग में और आइडिया चल रहे थे, और ख्यालात और आइडियाज़ इसके जहन में चल रहे थे। ये हौसलामंद आदमी एक नई धमाका खेज सीरीज़ बनाने का मंसूबा बना रहा था। कार्टून की दुनिया में इसे मक्की माउस के नाम से पहचाना जाता है। और ये जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये है कौन? ये है अपने अहद के मशहूर एंटरप्रेन्योर, कार्टूनिस्ट, एनिमेटर, सदाकार और फिल्म साज वाल्ट डिज़नी। आज कई दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद मक्की माउस की कहानी जारी है, और शायकीन की बड़ी तादाद टिकटी बांध इसे देख रही है। ये वो फिल्म थी जो पूरी दुनिया पे छा गई थी, और इसने बहुत सारा पैसा यहाँ से कमाया। मक्की माउस आज भी इसकी कहानी सुनी और देखी जाती है। अच्छा, मैंने शुरू में ये बताया था
कि ये मैं बताऊंगा ये अहम क्यों है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये हर उस शख्स के लिए अहम है जो एक काम करता है और उसके बाद अगर उसे नाकामी का सामना करता है तो वो उसे छोड़ देता है, या दूसरी बार ट्राई करता है या तीसरी बार, और वो उस काम को छोड़ देता है। अच्छा, ये उस काम को छोड़ता है जो दुनिया में पहले हो रहे हैं, जो बहुत सारे लोग जो मुमकिन किए हुए हैं उस काम को ये छोड़ देते हैं। और ये कहानी जो मैंने सुनाई ये एक ऐसी फिल्म थी कार्टून की जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुई, और ये इसने वो काम किया जो दुनिया में पहले थी हुआ ही नहीं था। तो इसने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। असल में जो हम सोचते हैं वो वजह यही होती है कि हम मायूस हो जाते हैं। एक काम हमसे नहीं होता तो हम ये समझते हैं कि हमसे ये हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक दो बार नहीं हुआ तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये हो पाएगा। तो आप उन लोगों को देखें जिन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन बना डाला।